बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल और करम से ठीक होंगे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनका रिज़्क़ शादा फ़रमाए, और जो बेनमाजी हैं अल्लाह पाक उन सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए और हमें इस जहान और अगली जहान दोनों जहानों की नीमतें, दौलतें और रहमतें अता फ़रमाए। यह सुबह का टाइम था। अबू पार्क से फूल लेके रोज़ाना आते हैं, तो मैंने कहा चलो इसकी वीडियो बनाती हूँ, जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले चेक कर लूँ इनमें से कौन सा ठीक है, बजाय ये कि बाद में इस कंफ्यूजन में रहें। आई गेस दिस इज द राइट वन। लेडीज एंड जेंटलमैन, रिस्पेक्टेड ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। अगेन इट इज़ अ कंफ्यूजिंग स्टेज के उर्दू में बात की जाए या इंग्लिश में, क्योंकि हमारे जो होस्ट कर रहे थे इस सेरेमनी को मोस्टली उन्होंने इंग्लिश में ही बातचीत की है, बट मेरा ख्याल है उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद दिस वन। किसी भी स्कूल या कॉलेज में जाना, स्पेशली किसी इस तरह के इवेंट में, तो ये एक किस्म की नॉस्टैल्जिक फीलिंग है कि चाहते ना चाहते हुए भी आपको अपना चाइल्डहुड यानी कि जो बचपन का ज़माना है वो याद आ जाता है। तो इट वाज अ नाइस नॉस्टैल्जिक फीलिंग टू बी हियर। बच्चों को देखा, माशाल्लाह, जो सबसे अच्छी चीज़ है वो इम्पार्टिंग एजुकेशन, हम लोगों को तालीम दे रहे हैं, तालीम याफ्ता बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो एक मेजर चीज़ है और वही लाइफ में आगे जाके आपके कैरियर या फ्यूचर को डिसाइड करने वाली है, दैट इज़ ग्रूमिंग, तरबियत। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि माशाल्लाह वेरी लिटिल किड्स, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे, बट फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, किसी में कोई स्टेज हेजिटेशन या शाइनेस का एलिमेंट नहीं था, और बहुत ही हाई मोरल के साथ जिसको जो टास्क असाइन किया गया था वो परफॉर्म कर रहे थे। चाहे हमारे होस्ट हो, वो तिलावत वाले कारी साहबान, जिस बच्ची ने नात पढ़ी, और उससे हट के बाकी जो डिफरेंट सॉन्ग्स पे जो परफॉर्मेंसेस थी, टेबलोस थे, तो ऑल वर वेरी वेल। शायद ये बहुत सारे लोगों के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी कि जी बच्चा आ गया स्टेज पे तो उसने थोड़ा बहुत परफॉर्म कर भी दिया है, तो ये कौन सी कोई इतनी बड़ी चीज़ है। लेकिन मैं आप लोगों से बस ये सबमिशन करना चाहता हूँ कि इस एज में जब वो एक स्कूल के स्टेज पे आके परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक इंडिकेशन है, एक ये फ्यूचर साइन है कि वो कल को प्रैक्टिकल लाइफ के स्टेज पे भी, जो ज़िंदगी का स्टेज है जिसमें हमें किसी ना किसी असाइनमेंट से, किसी ना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कल को आके हमने कन्फ्रंट करना है, उसको फेस करना है, तो ये एक छोटा सा कह लीजिए कि उनके लिए एक माइलस्टोन है जो कि उन्हें ट्रेन करेगा, गाइड करेगा फॉर देयर फ्यूचर माइलस्टोन्स। बाकी माशाल्लाह बच्चों का जो एकेडमिक सेशन है उसमें जो उनकी परफॉर्मेंस है, आप पेरेंट्स उसको ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन जो है वो एक बिजनेस बन चुका है, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर है। कि यहाँ पे एक जो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था सोशल सर्विस का, अब वो ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुका है। लो पेड स्टाफ, स्पेशली लोअर टियर, उनके बच्चों को कंसेशनल चार्जेस पे या कंसेशनल फी पे हमारे बच्चों को अकोमोडेट किया जाए। तो गजाली स्कूल सिस्टम वाज द वन कि जिन्होंने सबसे पहले हमारी उस रिक्वेस्ट को ऑनर किया। हमारी रिक्वेस्ट पे उधर मेरे ऑफिस तशरीफ़ लाए, हमने उनके साथ एक MOU साइन किया, जिसमें कि उन्होंने हमारे जो ड्यूरिंग सर्विस अगर कोई हमारा मुलाजम शहीद हो गया है तो उसके लिए फुल उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का
अनाउंसमेंट की, वो MOU हमारे साथ साइन किया। और अगर कोई ड्यूरिंग सर्विस इंजर्ड है तो उसके लिए 50%, और बाकी जो हमारे मुलाजमी थे उनके लिए भी 40% तक उनके ड्यूज़ में, उनके बच्चों के ड्यूज़ में कंसेशन हमें अवार्ड की। तो ये जो एक स्पिरिट है ये आपको बहुत कम जगहों पे नज़र आएगी। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द डायरेक्टर साहब। बाकी जो यहाँ का स्टाफ है उन्होंने माशाल्लाह, मैडम प्रिंसिपल जो हैं बड़ी अच्छी तरह से वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको इम्पार्ट कर रही हैं। तो आखिर में बस इतना ही कि आई विश गुड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टाफ, फॉर ऑल द किड्स। अभी यहाँ से आप लोग निकलेंगे इंशाल्लाह, तो किसी को कोई मतलब पता नहीं होता कि कल को, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि छोटे छोटे माइलस्टोन हम जिंदगी में सेट करते हैं। ये तो बड़ा माशाल्लाह अच्छा एनवायरनमेंट है, बड़ा अच्छा। मैं जिस स्कूल में दाखिल हुआ था, पता नहीं आप में से बहुत सारे लोगों ने वो सुना भी होगा कि नहीं, पुराने ज़माने में होते थे, उसको बोलते थे मस्जिद मकतब स्कूल। वो लेट अर्ली 90s तक रहे हैं, ज़िया दौर में वो बने थे, बाद में फिर अबॉलिश हो गए। तो वो कुछ ऐसे महल्ले, रिमोट एरियाज के जहाँ पे बाकायदा स्कूल नहीं होते थे, वहाँ पे मस्जिद में क्लास लगाई जाती थी, तो इसलिए उसको नाम दिया गया था मस्जिद मकतब स्कूल। तो मीनिंग देर भाई के, और आज मतलब एक छोटी सी मतलब कह लीजिए कि मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि आप लोगों के सामने हूँ। तो माशाल्लाह कल को इसमें से बहुत सारे जो होनहार फूल है वो निकलेंगे और वो डिफरेंट एरिनाज में जाएंगे, अपनी अपनी जो कंट्रीब्यूशन है और अपना अपनी जो उनकी सलाहियत है उससे वो लोगों को फैज़याब करेंगे। तो आखिर में बस एक शेर के साथ कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, पड़ेगा कदम जहां रास्ता वहीं से निकलेगा। और वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। थैंक यू। और जेल मुलाजमीन के वेलफेयर के लिए किए जाने वाले मुआहिदे पर डायरेक्टर ऑफ इमाम गजाली एजुकेशन सिस्टम जनाब मुनीरुद्दीन साहब और डिस्ट्रिक्ट जेल टोबा टेक्सिंग के सुपरिटेंडेंट जनाब मलिक आसिफ अजीम साहब। Honorable audience, our beloved country Pakistan is composed of beautiful and colorful people belonging from different cultures. We all have a special affinity towards our culture and tradition. Our ancestors used different forms of art to tell a story and convey feelings and emotions. To fill our mind with a love for nation, here comes a performance by the students. मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं शाही हूँ इकबाल का, मैं घर हैदर की आल का, मैं कायद का फरमान, मेरे सीने में कुरान, मैं खैबर, मैं पंजाब, मैं सिंध बलोचिस्तान, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। ये मोहम्मद मूसा के स्कूल का फंक्शन था जिसका आधा वीडियोस मैंने डाल दी थी कल वाले ब्लॉग में और आधी आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे थे। ये इन्होंने चारों सूबों को रिप्रेजेंट किया था। सब बच्चे अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ये सिंधी बच्चे हैं, दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये तो मैंने वीडियो थोड़ी कट करके लगाई है, बहुत लंबा था ये। असल में परफॉर्मेंस जो इन्होंने की है माशाल्लाह सारी बहुत अच्छी थी और सारे बच्चों ने बहुत अच्छा एक्ट किया अपनी अपनी जगह। हालांकि छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन सब ने बहुत अच्छा किया, वेल डन। तो ये अब अपनी परफॉर्म करके चले गए हैं, अपनी परफॉर्मेंस दे दी है इन्होंने। तो नेक्स्ट बच्चे आएंगे। तो ये बहुत अच्छा लगा था ये वाला। बाकी भी बहुत सारे थे, टैबलोज़ काफ़ी कुछ था मेरे पास, मैंने जो वीडियोस बनाई थी लेकिन वो लगाई नहीं मैंने, इसलिए नहीं लगा सकती कि उस पर कॉपीराइट का इशू आता है और फिर वही उसका म्यूट करके म्यूज़िक और फिर वो इतना मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए मैंने इसको भी थोड़ा शॉर्ट करके लगाया है। तो ये देखें, ये सारी बच्चियाँ और वो पीछे बच्चे खड़े हो गए हैं और वो चारों बच्चियाँ लगी हुई हैं अपना परफॉर्म करने। तो अब इसके बाद और बच्चे आएंगे
जो अपने अपने सूबों को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो माशाल्लाह इनके ड्रेस बहुत अच्छे थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे सारे बच्चे। ड्रेस जो पहने हुए थे इन्होंने हर सूबे के लिहाज से। और ये देखें ये वाले बच्चे भी, ये भी बहुत अच्छा एक्ट था इनका, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी इन्होंने। सब बच्चों के लिए वेल डन है। अभी आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा, बच्चों की वीडियोस कैसी लगी, बच्चों के ये जो इन्होंने परफॉर्म किया है इतनी मेहनत करके, तो आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और ये अब सब बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, देखें ये अब अपने अपने बारी बारी आगे आएंगे और माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब ये मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और मेरी बहनों, पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि इतनी गर्मी में आप लोगों ने हमारा साथ दिया। आपके लिए क्लैप। आपको हमारे बच्चों की और हमारे असातिज़ा की मेहनत पसंद आई होगी। यहाँ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने सारे स्टाफ मेंबर्स का और टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्पेशली हमारे जो फोटोग्राफर्स हैं, सुल्तान साहब हैं और भी हमारे दोस्त आए हुए हैं, साउंड वाले हैं और ये स्पेशली ये टेंट वालों ने जो सारी रात लगाई है मेरे साथ, मैं बहुत बहुत उनका मशकूर हूँ। और मैं यहाँ पे खुसूसन उन बच्चों को दाद देना चाहता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को जिन्होंने इतनी मेहनत से परफॉर्म किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के आने का। अब इंशाल्लाह नेशनल एंथम है, उसके बाद हमारी तकलीफ क्लैपिंग कर दो। कैसे कर रहे थे पहिल? कह रहे क्लैपिंग कर दो। पहिल कैसे कर रहे थे सब? दिमाग इधर भी क्लैप। और जी यहाँ पे तकरीब का इख्तिताम हुआ और ये अब सब लोग खड़े हुए हैं नेशनल एंथम के एहतराम में। तो इस वक्त मुझे अपने स्कूल का ज़माना याद आ गया, स्कूल कॉलेज का, कि जब हम भी तराना पढ़ा करते थे। तो अगर स्कूल में जब होते थे तराना नहीं पढ़ा गया ठीक से, अदब से, और आगे पीछे हो जाते थे क्योंकि इतनी सारी लड़कियां होती हैं, तो हमारी मैडम जो होती थी तो वो हमें स्टॉप करवा के फिर से शुरू करवाती थी कि फिर से पढ़ें। तो जब पढ़ते थे दिल से और सब मिल के तो बहुत अच्छा लगता था और बहुत मज़ा आता था कौमी तराना पढ़ते हुए। तो ये वो वाला यहाँ पे मुझे याद आ गया था। यहाँ पे इन्होंने म्यूज़िक लगाया हुआ था, इसको मैंने उसको म्यूट कर दिया था और एहतरामन भी, और वैसे भी वही कॉपीराइट का इशू होगा इसलिए भी। तो ये तकरीब इख्तिताम पजीर हुई थी, बहुत मज़ा आया। सब लोग थे, माँ बाप बच्चों के आए हुए थे और बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर सब बहुत खुश थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।